सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? जैसा कि सभी साथी जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, सभी को सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर बारंबार स्वागत है, वंदन है, हाथ जोड़कर अभिनंदन है। चलिए, ये जियोग्राफी जो एनसीईआरटी बेस पर है, जो जियोग्राफी सीटेट एग्जाम में जो पेपर 2 यानी सेकंड पेपर जो होगा, यानी 6 to 8 के लिए जो अभ्यर्थी यानी जो साथी 6 to 8 के लिए जो है आवेदन किए हैं, उनके लिए हमने जो है 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक की जो एनसीईआरटी की जियोग्राफी की बुक है, उसका अध्ययन करने का प्रयास किया है। हमने जो फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इससे रिलेटेड हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो चैप्टर 2 है ग्लोब, जो ग्लोब का चैप्टर है, लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इस पर जो है हमने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम जो है चर्चा करेंगे, सभी साथियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके बारंबार प्रणाम है कि सभी लोग मेरे चैनल को विजिट करें, चैनल को देखें और जो वीडियो हम बनाते हैं, जो भी उसमें त्रुटियां हों उनको कमेंट करके हमें बताएं। हम प्रयास करेंगे कि उसमें सुधार करें। चलिए, तो हम जो चैप्टर 2 है एनसीईआरटी बेस पर जो 6 क्लास की बुक है, उसका चैप्टर 2 हमने लिया है। और इस वीडियो में जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी का आकार, यानी पृथ्वी का आकार कैसा है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कि पृथ्वी का आकार कैसा है, वैसा पृथ्वी का आकार नहीं है। क्योंकि हम लोग अधिकतर ये जानते हैं कि पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी गोल है। क्या पढ़ते आए हैं? पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, एक अंडाकार है। पृथ्वी कैसे? एक अंडाकार है। जैसे लिखा है कि हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो है क्या है, थोड़ी सी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मध्य में उभरी हुई है, यानी हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी जो है वो क्या है, गोलाकार नहीं है, यानी पृथ्वी गोल नहीं है। कैसी है? यह एक सेब के आकार की है। किस तरह है? यह एक सेब के आकार की है, या यूं कह सकते हैं ये एक अंडाकार है। पृथ्वी एक सेब के आकार है। अब जो है
देखिए, ये जो हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्या है कि हमने प्रश्नों को नहीं सिलेक्ट किया है, प्रश्नों को नहीं लिया, हम पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं। यानी पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम पढ़ लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप उसको जो है सॉल्व कर देते हैं, कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे पहले हमने पृथ्वी का आकार लिया कि हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, या उत्तरी, मेन पॉइंट ये है, ये यानी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर, जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, थोड़ी सी चपटी हुई है, तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ये जो वीडियो एसएसटी यानी जियोग्राफी का हमने बनाया, कुछ साथियों का कमेंट आया था कि सर जो है जियोग्राफी से रिलेटेड भी वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए उनकी डिमांड पर, उनकी मांग पर ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए, तो आगे हम पढ़ेंगे क्या, ग्लोब, ग्लोब के बारे में जानते हैं। ग्लोब अधिकतर सभी लोगों ने ग्लोब को देखा ही होगा। ठीक है, और जो हमारे 6th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही लाभदायी होगा, लाभकारी होगा। देखिए, जो ग्लोब होता है, ग्लोब, ग्लोब क्या है, अगर हम बात करें कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पर, चलिए हम लिख देते हैं, ग्लोब पर, ग्लोब पर देशों, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महाद्वीपों और तथा महासागरों, तथा महासागरों, यानी ग्लोब पर, ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है, ग्लोब पर क्या दिखता है, तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में, यानी उनके सही आकार में दिखाया जाता है, उनके सही आकार में दिखाया जाता, उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। एक चीज और है, और क्या है ग्लोब के बारे में, कि लघु रूप में, यानी लघु रूप में, लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। अगर बात करें तो ग्लोब क्या है, लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, देख लीजिए, यानी ग्लोब क्या है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया, यानी जो द्वीप है, महाद्वीप है और महासागर है, इनको क्या किया जाता है, इनको ग्लोब पर जो है दिखाया जाता है, लेकिन कैसे, उनके सही रूप में, उनके सही रूप में, सही आकार में, है ना, सही रूप में, सही आकार में दिखाया जाता है। और क्या है, लघु रूप में अगर कहा जाए, और ग्लोब के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप, पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, पृथ्वी का एक क्या है, वास्तविक प्रतिरूप है। चलिए बैठ जाइए, ठीक से बैठ जाओ, हाँ बैठ जाइए, जहां पर जैसे भी जगह मिल जाए आप बैठ जाइए। चलिए, तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, ग्लोब पर, है ना। फिर क्या है, लघु रूप में पृथ्वी एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी लघु रूप में
जो है पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे कि क्या है। पहली चीज तो पृथ्वी का आकार कैसा है। तो हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। ठीक है, यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी हुई है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। कहने का मतलब है कि ये जो है एक सेब के आकार की है। जो हमारी पृथ्वी है किस तरह की है, एक सेब के आकार की है। दूसरा पॉइंट है ग्लोब, यानी ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये जो ग्लोब है ये लघु रूप में कहा जाए तो पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले ले सभी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे, कुछ जो है और इससे रिलेटेड जो पॉइंट हैं उनको भी हम जो है थोड़ा थोड़ा आपके समक्ष रख देते हैं। हालांकि आप लोग तैयारी बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। चलिए अब जो है थोड़ा हम देखेंगे कुछ, जैसे अक्षांश रेखाएं हैं, मकर रेखा है ना, इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कर्क रेखा है। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम पढ़ लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कर्क रेखा क्या है कि अक्षांशीय मान, यानी कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है कितना है, 23 से ही 1/2 अंश है ना। उत्तरी अक्षांश है, क्या है, उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। यानी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है, तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23 से ही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, उसके बाद में मकर रेखा क्या है, मकर रेखा का मान क्या है, अक्षांशीय मान। तो मकर रेखा का जो अक्षांशीय मान है, अक्षांशीय मान क्या है, 22 से ही 1/2 अंश, 22 से ही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश है। क्या है, दक्षिणी अक्षांश है। यानी कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है 23 से 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश, और जो मकर रेखा है उसका अक्षांशीय मान 22 से ही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश है। देखिए इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको जरूर माइंड में रखें कि कर्क रेखा कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, 23 से 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, 22 से 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब जो है हम पढ़ते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या है, तो इसमें हम थोड़ा चर्चा इसकी कर लेते हैं कि ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर, जो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई है ना, खींची गई है।
ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी अक्षांश रेखाएं क्या हैं? तो ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई है। समानांतर यानी समानांतर ध्रुवों तक, यानी जो क्या है कि विषुवत रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से यानी पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक, विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। और इनकी जो लंबाई है, इनकी जो लंबाई है क्या है, अलग अलग होती है। इनकी लंबाई अलग अलग होती है, नोट कर लें इसको। यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं, विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। और इनकी जो लंबाई है, इनकी लंबाई अलग अलग होती है, इनकी लंबाई अलग अलग होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं भी जान लेते हैं। भाई राइटिंग ज़्यादा नहीं बन रही है हमारी। चलिए, देशांतर रेखाएं क्या है? ये वे जो देखिए ये काल्पनिक रेखाएं हैं, चाहे वो अक्षांश रेखाएं मतलब अक्षांश रेखाएं हो या देशांतर रेखाएं, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक, कल्पना ही की गई। देशांतर रेखाएं क्या है? ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं, जो विषुवत वृत्त को काटती हैं। यानी ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। यानी क्या करती हैं? विषुवत वृत्त को तो काटती हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। ठीक है, ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये क्या है? ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं। यानी जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या करती हैं? यानी काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं। ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। लेकिन इनका क्या होता है? इनकी जो लंबाई होती है, इनकी लंबाई बराबर होती है। अभी आपने ऊपर देखा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी लंबाई बराबर नहीं होती है, अलग अलग होती है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी लंबाई बराबर होती है, इनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी लंबाई बराबर नहीं होती है, ये अलग अलग होती हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं ये विषुवत वृत्त को काटती हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं और इनकी जो लंबाई होती है ये बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इससे भी रिलेटेड कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हमने जो है एक दो प्रश्नों को इसमें कंक्लूड किया है, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्या कुछ एक दो हमने क्वेश्चन लिया है
इसमें से जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे जो क्वेश्चन है, जैसे क्या है कि भारत का मानक यामोत्तर क्या है? भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? क्या है? भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? ठीक है, तो भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो है क्या है? इसी के आगे हम लिख दे रहे हैं 82, है ना, अंश सही 1/2 पूर्व। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? 82 अंश सही 1/2 पूर्व, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 82.30 पूर्व, है ना, इसी में लिख दीजिए पूर्व। ठीक, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 0 अंश क्या है? 0 अंश याम्योत्तर 0 अंश याम्योत्तर को प्रधान, मतलब क्या क्या कहा जाता है? 0 अंश याम्योत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 अंश याम्योत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि 0 अंश याम्योत्तर को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? 0 अंश याम्योत्तर को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है उत्तर आप लिख सकते हैं कि, यानी लिखना क्या है, आप जो है करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन रहता है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें एक करेक्ट होता है, उसी पर आप टिक लगाएंगे। लेकिन जब आप इसको पढ़े रहेंगे तब, तो 0 अंश याम्योत्तर को क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते क्या है। देखिए क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन अभी हमने बताया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। ठीक, आर्यभट्ट। यानी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। और अगला पॉइंट क्या है, जो सभी ग्रह हैं, यानी सभी ग्रह तथा चंद्रमा, सभी ग्रह तथा चंद्रमा, सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण, ये क्वेश्चन आ जाता है ना, कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा किसके कारण चमकते हैं? सभी ग्रह तथा चंद्रमा किसके कारण चमकते हैं? तो सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली परीक्षा में सीटेट में आया हुआ था ये क्वेश्चन। क्या है
अंतरिक्ष से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, अंतरिक्ष से संबंधित क्या है, अर्सा, अर्सा मेजर या बिग वियर, बिग वियर, ठीक है, अर्सा मेजर या बिग वियर, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग वियर, ठीक है, का संबंध किससे है, का संबंध किससे है, तो बिग वियर का संबंध नक्षत्र मंडल से, किससे है, नक्षत्र मंडल से। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग वियर का संबंध किससे है, नक्षत्र मंडल से है, किससे है, नक्षत्र मंडल से, यानी अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग वियर का संबंध नक्षत्र मंडल से। इस प्रकार जो जियोग्राफी से रिलेटेड और भी टॉपिक हैं या और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जो है हम पर डे वीडियो में डालते रहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे जो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन, घंटी का बटन जरूर दबाएं।